नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाजार की बातें पर। आज मैं टाटा मोटर्स के डीमर्जर के बारे में बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही रोचक है जिनके पास टाटा मोटर्स के शेयर हैं, तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में अंत तक बने रहें और पूरी वीडियो को देखें। ये खबर मार्केट में काफ़ी चर्चा में है और निवेशकों के लिए बहुत ही अहम है। तो चलिए समझते हैं टाटा मोटर्स का डीमर्जर है आखिर क्या, और टाटा मोटर्स को क्यों इस डीमर्जर की ज़रूरत पड़ी और निवेशकों पर इसका क्या असर पड़ेगा। इससे पहले कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर लूँ कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आपका सहयोग हमारे लिए बना रहे। तो चलिए समझते हैं डीमर्जर क्या है। सरल भाषा में, जब कोई बड़ी कंपनी अपने अलग अलग बिजनेस को अलग कर देती है ताकि उस अलग अलग कंपनी का मैनेजमेंट और ग्रोथ स्ट्रक्चर अलग हो और अलग दिखे और मार्केट वैल्यू उसे मिले, तो इस प्रक्रिया को डीमर्जर कहते हैं। अब टाटा मोटर्स पर आते हैं। टाटा मोटर्स ने फैसला किया कि अपने कॉमर्शियल बिजनेस और पैसेंजर बिजनेस यूनिट को अलग करेगी। 6 मई 2025 को टाटा मोटर्स के शेयर धारक, जिनके पास भी टाटा मोटर्स के शेयर थे, लगभग सभी लोगों ने एक सहमति से टाटा मोटर्स को डीमर्जर प्रक्रिया की अनुमति दे दी। 20 अगस्त को एनसीएलटी मुंबई ने कंपोजिट स्कीम ऑफ मैनेजमेंट को मंजूरी दे दी और 1 अक्टूबर 2025 से विभाजन की प्रक्रिया शुरू होगी। पहला कॉमर्शियल व्हीकल, इसमें बस, ट्रक और लॉजिस्टिक के जो भी वाहन होंगे। दूसरा पैसेंजर व्हीकल, इसमें ईवी, जेएलआर ये सभी रहेंगे। अब सवाल है कि टाटा मोटर्स को डीमर्जर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कुछ बड़े कारण इस प्रकार हैं। पहला कारण स्पेशलाइजेशन। टाटा मोटर्स के जो भी बिजनेस हैं उसमें कॉमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल के अलग अलग ग्राहक हैं। दूसरा बड़ा कारण वैल्यू अनलॉक। जब अलग अलग यूनिट अपने दम पर काम करेंगे तो उनके वैल्यू भी मार्केट में उसके अनुसार ही अलग अलग अपने दम पर अच्छे दिखेंगे। तीसरा बड़ा कारण जेएलआर और ईवी का ग्रोथ। आज टाटा मोटर्स ईवी और जेएलआर में ग्लोब के रूप में पूरे दुनिया में अपना बिजनेस फैला रहा है और ग्रोथ ले रहा है, और इसका जो वैल्यू है वो टाटा मोटर्स में जब कंबाइंड रूप में है शेयर, तो उसे मिल नहीं पा रहा है। जब ये यूनिट अपने आप में स्वतंत्र रूप से, इसके मैनेजमेंट स्वतंत्र रूप से काम करेगा तो इसे मार्केट में वैल्यू मिलेगा। और साथ में ही जेएलआर और ईवी को एक स्वतंत्र मैनेजमेंट की भी ज़रूरत है, ताकि ये यूनिट अच्छे से काम कर सके, स्वतंत्र रूप से काम कर सके और इसका ग्रोथ बहुत फास्ट हो। इस डीमर्जर का निवेशकों पे क्या असर पड़ेगा, इसे समझते हैं। तो डीमर्जर के बाद 1 अक्टूबर के बाद टाटा मोटर्स के शेयर जिस प्रकार से हैं उसी प्रकार से रहेंगे, और टाटा मोटर्स शेयर के साथ में उन्हें एक शेयर कॉमर्शियल व्हीकल के मिलेंगे। इस प्रकार शेयर धारकों के पास टाटा मोटर्स के एक ही कंपनी के 2 शेयर हो जाएंगे, जिसमें पैसेंजर व्हीकल और कॉमर्शियल व्हीकल दोनों के अलग अलग रहेंगे। और नए शेयर जो इशू किए जाएंगे वो 1 अक्टूबर से लेकर के पूरे इस 2025 के दिसंबर के बीच में कभी भी किए जा सकते हैं, वे डीमेट में भेजे जा सकते हैं, जिसका डेट अभी डिसाइड नहीं है। तो दोस्तों, ये था टाटा मोटर्स
का डीमर्जर का पूरा अप टू डेट। तो ऐसा माना जा रहा है कि डीमर्जर के बाद जो यूनिट के साथ JLR रहेगा, क्योंकि इसका मार्केट पूरे दुनिया में है, इंटरनेशनल है, ग्लोब है, तो उस यूनिट को ज़्यादा फायदा मिलेगा, उस शेयर धारकों को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और टाटा मोटर्स के शेयर का चांस है कि लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर साबित हो सकता है। डीमर्जर के बाद टाटा मोटर्स शेयर के प्राइस क्या रह सकते हैं, क्या संभावना है? तो इसका वैल्यूएशन निकालने के लिए मार्केट कैप, किस बिजनेस यूनिट का कितना मार्केट कैप है, उसकी गाड़ी कितनी सेल हो रही है, क्या पोजीशन है, उसके आधार पर उसका वैल्यूएशन को तय किया जाता है। तो अनुमानित जो है वह टाटा मोटर्स के जो EV और JLR वाले यूनिट रहेंगे उसका वैल्यूएशन जो अभी टाटा मोटर्स के साथ है, तो उसका वैल्यूएशन जो मिलेगा बाजार में, मार्केट में, वह करंट प्राइस से 200 रुपये नीचे, और 200 रुपये का वैल्यूएशन शिफ्ट हो जाएगा वो लगभग टाटा मोटर्स के जो नए कॉमर्शियल व्हीकल यूनिट के जो शेयर रहेंगे उसके साथ। तो इस प्रकार निवेशकों के पास यूनिट का कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा, सेम यूनिट रहेगा। जिसके पास 100 शेयर हैं तो 100 ही रह जाएंगे और 100 एक्स्ट्रा उसके मिलेंगे। वैल्यूएशन का जो पोजीशन रहेगा वो सेम रहेगा। जैसे टाटा मोटर्स का शेयर आज 700 के प्राइस पे है, तो दोनों शेयर को मिला करके डीमर्जर के दिन उनका शेयर का वैल्यूएशन सेम रहेगा। लेकिन आने वाले समय में वह वैल्यूएशन धीरे धीरे उनके बिजनेस के आधार पे, वो बिजनेस को कैसे ग्रोथ करते हैं, उनका बिजनेस कितना रन करता है, कम समय में किस प्रकार से चलता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा और आने वाले समय में डिफरेंट होता जाएगा। आपका क्या विचार है इस JLR वाली यूनिट के साथ, मतलब टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल के साथ में? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या यह मल्टीबैगर साबित हो सकता है? दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और यदि हमारा इस प्रकार का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।